एक अलग वाली विवाह प्रसंग सुनाने की इच्छा हो रही है। एक श्री कृष्ण की बहन है, उनका नाम है सुभद्रा जी। तो अर्जुन को एक बार 1 वर्ष का वनवास हुआ। ऐसा था, एक समय ऐसा आया पांडवों के में कि द्रौपदी ने यह निर्णय किया कि मैं 1 वर्ष के लिए एक पति के महल में उसकी सेवा करूंगी। हालांकि द्रौपदी कन्या है, ब्रह्मचारिणी है, वो ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, क्योंकि वो किसी स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुई है, यज्ञ से उद्भवा है, यज्ञोद्भवा है, इसलिए उसको नॉर्मल विचारों में नहीं लिया जा सकता। शी इज, आज की भाषा में बोलूं तो क्लिनिकली क्रिएटेड है, यज्ञ से उद्भव हुई है, वो ऑर्डिनरी कन्या नहीं है द्रौपदी, बहुत बड़ी मिस्टिक है। फिर भी ऐसा निर्णय किया कि 1 वर्ष युधिष्ठिर की सेवा, और जब वो किसी एक पति की सेवा में होगी तो एक पहली शर्त है कि उसके महल में दूसरा नहीं आएगा। ये चीज जान करके शत्रु सेना ने हमला कर दिया। तो अर्जुन के आयुध युधिष्ठिर के महल में रखे थे, पर अर्जुन युद्ध करने के लिए आयुधों को लेने गया। उसके परिणाम का यह था कि 1 वर्ष के लिए अर्जुन को वनवास लेना पड़ा। अर्जुन ने मान लिया। इस कारण से यह था, अगर कोई दूसरा भाई उस समय आएगा तो उसे 1 साल वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन बोला राष्ट्र की रक्षा के लिए वनवास भी करना पड़ा तो करूंगा, पर वो चला गया, उसने वनवास किया। अब वनवास में घूमते थे तो वनवास में रहने के नियम होते हैं, भूमि पर शयन होता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। उस समय वनवास में घूमते घूमते अर्जुन द्वारिका भी पहुंचा। श्री कृष्ण मिले तो चुपचाप श्री कृष्ण से बोला, श्याम सुंदर, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ बोल। बोले मेरा और आपका जो रिलेशन है ना, वो बहुत दूर का है, टू फार। इतनी दूर, कजन भी, बुआ के उसके भी आगे कजन, बुआ का कुल खानदान गोत्र अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है। तो मैं आपके साथ जरा क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। बुआ भी कजन बुआ, और फिर कजन आगे, कितनी दूर आगे पहुंच गया मैं। और क्या क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहता है? अर्जुन बोला श्री कृष्ण, मैं आपको अपना साला बनाना चाहता हूं। ठाकुर जी को माथो खराब है, अर्जुन तो मैं ही मिलाऊं तुझे साला बनाने को? बोले आप? बोले बिल्कुल सपने में भी मत सोच लियो। सुभद्रा की शादी तो दाऊ जी दुर्योधन से करना चाहते हैं, क्योंकि दाऊ जी का लाड है दुर्योधन से, उनसे सीखा है, और मैं तो दुर्योधन से करूंगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना महाराज। जरा शास्त्र को आप देखिए, तब रियल कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आएंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि कोई 100% हीरो है, 100% विलन है। सबके गुण, सबके दोषों की चर्चा है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, यह भी बताया है, और दुर्योधन में क्या क्या गुण हैं ये भी बताए गए। वो गुरु भक्त है 1 नंबर का, व्यवहार कुशल है, फैमिली मैनेजमेंट जैसा दुर्योधन को आता है, युधिष्ठिर को भी नहीं आता है महाराज। दोस्त बनाना जानता है, हॉस्पिटैलिटी तो इतनी गजब की आती है कि बताओ, नकुल सहदेव का मामा आया था पांडवों के साथ लड़ने, उसने प्लान ही चेंज कर लिया। ऐसा भोजन खिलाया दुर्योधन ने, उसने कहा यार चलो कौरवों के यहां जीना मरना तो पता नहीं, कम से कम खाविन को रोटी और रहविन को कमरा तो जोरदार मिलेगा महाराज। प्लान ही चेंज कर लिया बंदे ने। श्री कृष्ण बोले ये संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, सीधा सीधा तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन बोला प्रभु अगर सीधे सीधी करनी होती तो आपसे बोलता, आपके बिना ये आप जो सोच लो वो होएगा ही होएगा, कौन नहीं करेगा। अच्छा, बोले सीधी सीधी तो नहीं होगी, लीला करनी पड़ेगी। बोले जब भी तो आपसे कह रहा हूं। बोले अच्छा। तो श्री कृष्ण सोच के बोले एक काम कर, द्वारिका में जा, तू बाहर चला जा, और एक कोने में झाड़ पेड़ के पास एक चिमटा लेके गाड़ दे शास्त्री जी।
और धुनी रमा के दाढ़ी मूछ बाल तो तेरे बड़ी रहे, जटासी बन रही है, बाल बांध ले और फक्कड़ बन करके बैठ जा। और सुन, द्वारिका में सब लोग संत सेवी हैं, तू जैसे ही जाके बैठेगा सबरे आ जाएंगे, वो संत जी आए, संत जी आए, बड़ा माल देंगे तुझे, पर सुन सावधान, लेना नहीं, कुछ खा नहीं लेना, कह देना हम तो हवा पी के रहते हैं। अर्जुन बोला प्रभु योजना तो अच्छी है, पर खाना नहीं पीना नहीं, शादी की तैयारी कर रहे हो कि मारवी की तैयारी कर रहे हो? हा? मर जाऊंगा मैं। पर तू क्यों चिंता करता है, दिन भर ऐसे ही कहियो नहीं खाता, चुपचाप रात में मैं टिफिन में सब रख के ले आऊंगा, मजे से माल उड़ाई हो तू। सारे अनशन ऐसे ही होते महाराज। बोले ठीक है। अर्जुन पहुंचा, चिमटा गाड़ा बने, धुनी रमाई, सिंहासन फैलाया, अब बैठ गया। अलग निरंजन, हल्ला मचा पूरी द्वारिका में, कोई भाई महात्मा आया है। द्वारिकावासी आके प्रणाम करें, सीधे साधे भारतवर्षी, भारत का परिवेश, भारत का गांव, सीधा सीधा। इतना फर्क है, गांव से हाथी भी निकलेगा तो 4 लोग गणपति के प्रणाम कर लेंगे, इतनी सहजता है। गांव में से आप निकलिए, कोई जान नहीं पहचान नहीं, फिर भी सामने वाला आदमी आपको राम राम जी कह देगा, हरिओम बोल देगा, प्रणाम कर लेगा। और देश में जान पहचानने वाला आदमी कहेगा पहले कौन बोलेगा? तू बोल पहले, तू छोटा, मैं थोड़ी ना बोलूंगा, तू पूछेगा तो मैं पूछूंगा। सब इकट्ठे हो गए, जय हो जय हो जय हो, संत आए संत आए, बड़े बड़े भेंट लाते, कोई रसगुल्ला बना के लाता, कोई मालपुआ बना के लाता। नहीं नहीं, हम नहीं खाते कुछ, अरे हम तो स्वयं पाकी, हम तो हवा पीते हैं। धीरे धीरे सौरी भीड़ लग गई। बात पहुंची बलराम जी के पास। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया द्वारिका में कोई महात्मा आया है, चलो चलो महात्मा की सेवा करने चलो। श्री कृष्ण बोले नहीं भगवान, अब ठीक है, संत आए, संत है ही है, उनको रहने दो। नहीं नहीं, क्या मतलब, द्वारिका में संत आए, तुम प्रणाम करने नहीं चलोगे? चलो तुरंत चलो। अच्छा ठीक है दादा, चलो। गए, अर्जुन बैठा है, आंख बंद करके, आंखें चढ़ा करके, बिल्कुल चिमटा गाड़ के, माला मोटी पहन ली उसने। सीधा दादा ने सामने आकर के देखकर लगाई एक लंबी दंडौत, जय हो संत भगवान की जय हो। अर्जुन अंदर ही अंदर थर थर कांप गया जोर से कि अभी पता चल गई मैं कौन हूं तो मूसल से मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे महाराज। आशीर्वाद दिया, हाँ हाँ भैया, राजर्षि आपका मंगल हो। ए कृष्ण तुम भी प्रणाम करो। हाँ ठीक है। अरे श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। अर्जुन मनी मन खुश हो रहा है, वाह कन्हैया, कम से कम इस बार ने तो किया, ये तो सखाएं। दादा बोले, संत द्वारिका का परम सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ है, हमारी नगरी धन्य धन्य हो गई प्रभु। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमारे महल में पधार कर हमारे महल को पवित्र कीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब महल वहलों में नहीं जाते, हम तो जंगल में रहते हैं। दादा बोले, जंगलों को आपकी क्या जरूरत है? हम जैसों को ही आपकी जरूरत है प्रभु, चलो कृपा करो। अच्छा वैसे तो हम कहीं नहीं जाते, पर आप बहुत विशेष हैं, तो आप क्या चलते हैं? ठीक, आइए आइए, पालकी लाई जाए। पालकी आई, 2 जनों के उठाने वाली पालकी, संत को उसमें बैठाया। दादा ने खुद लेके लगाया, कन्हैया पीछे से उठाओ पालकी। कन्हैया बोले, दादा इतने दास दासी सेवक है, कोई उठा ले। सेवा दूसरे को दी जाती है, खुद की जाती है, खुद लगिए। और ठीक है, अब दादा बोले तो क्या भूले। कन्हैया भी आगे उठाया, दादा ने पीछे उठाया, कन्हैया ने। अर्जुन बैठा मस्ती में और लिए जा रहे हैं, जय हो संत भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, ले जा रहे हैं। पीछे पीछे बैठा हुआ अर्जुन का अंगूठे को कृष्ण जोर जोर से नोचे, दुष्ट शादी तेरी हो रही है, भजन मैं उठा रहा हूं। पहुंचे, पूरा फूल उल बरसा के महल में हुआ स्वागत। एक बढ़िया आसन के ऊपर अर्जुन को बिठा दिया गया। सुभद्रा जी को कहा, जा जी संत आए, जल लेकर बढ़िया पात्र में, बढ़िया जल पिलाओ। सुभद्रा जी दौड़ी अंदर,
देवकी वसुदेव ने अगवानी करने के लिए आए। उतनी देर में एकदम एक दूत ने आकर खबर की कि महाराज उग्रसेन ने बुलाया है, सुधर्मा सभा का एक कोई नियंत्रण, कोई एक निर्देश करना है। दादा बोले संत, मेरा छोटा भाई आपकी सेवा में, बस मैं यों गया यों आया, मैं उस सभा का सदस्य हूं और उस सभा के न्योता को मैं ठुकरा नहीं सकता, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? दादा तो चाय ये रही थे। अर्जुन, हाँ 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 प्रभु आप पधारिए, हम बैठे अब तो आई गए। हाँ। दादा उधर से गए, सुभद्रा जी जल लेकर के आई, जल देने लगी। अर्जुन ने तो हाथ ही पकड़ लिया महाराज। हाँ। सुभद्रा चौंकी, हे श्याम सुंदर तुम्हारे बाबा जी ने तो हाथ पकड़ लियो मेरा। उसी समय दूसरा हाथ अर्जुन ने दिखाया तो उसमें गांडीव की प्रत्यंचा के चिन्ह बने हुए थे। एकदम देखते ही सुभद्रा पहचान गई, अरे ये तो वेश बदल करके आए हैं, ये तो मेरे प्रिय अर्जुन हैं। एकदम संकोच खा गई। श्री कृष्ण समझ गए कि बहन भी राजी है महाराज। एकदम बोले, ए अर्जुन सुन, मैं जो कर सकता था कर चुका हूं, इससे ज्यादा करना मेरी ताकत भी नहीं है। तू महल में, बहन तैयार है, दादा अनुपस्थित हैं, तुरंत लेके भाग जा महाराज। और एक काम करियो, ए सुभद्रा रथ तू चलाइयो, इसको चुपचाप पीछे बैठा दियो। बोल ठीक है महाराज। ले करके बैठे और जब रथ भाग गया और जब रथ की खुरों से, घोड़ों के खुर और रथ के पहिया से उड़ने वाली धूल दिखना भी बंद हो गई, ओ टाइम हल्ला मचाया, जोर से श्री कृष्ण चिल्लाए, अरे दादा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो 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 तुम्हारा संत हमारी बहन लेके भाग गए हो महाराज, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हल्ला मचाया जोरदारी से। ओ दादा दौड़ते हुए आए हलमूसल लेके और तलवार लेके, छोड़ूंगा नहीं, ये बड़े बड़े पाखंडी डोल रहे हैं। और भैराते आए। सोई महाराज ठाकुर जी खड़े है दरवाजे पे हाथ फैलाए के, दादा पहले मैंने आपको समझाई ना, तुम जोश में आ जाते हो, बात मेरी मानते नहीं हो, है ना? कही थी मैंने मत लाओ इनको, लो अब फिर जोश में भागे जा रहे हो। सुनो अब छोड़ो महाराज, गई सो गई, तुम जाओगे उसको मारोगे, बहन विधवा होगी सो अलग, छोड़ो छोड़ो, अब विधि का यही विधान था, छोड़ो। दादा ने टीढ़ी आंख से बोला, चौबे जी विधि का विधान था कि तुम्हारा विधान था? हा? बताओ, कृष्ण के सामने से बाकी बैन उठा के कोई ले जावे, ये तो हमने आज तक नहीं देखा है? तुम्हारा विधान था, सच बताओ कौन है? तो श्री कृष्ण शर्म खा के बोले, और कोई नहीं, अर्जुन था महाराज। अर्जुन था वो? ओहो, तो इतनी नीति रीति क्यों करी? बोले महाराज नीति के बिना तुम मानते क्या? आओ अर्जुन, अब चलो उससे युद्ध किया जाए। ऐसे कैसे ले गया बहन? छोड़ूंगा नहीं मैं। कन्हैया बोले, आवाज डाउन रखो महाराज, नाक कट जाएगी। बोले क्यों? बोले एक्चुअल में अर्जुन बहन को लेके नहीं भागा है, बहन ही अर्जुन को लेके भाग गई महाराज। पूरे बाहर हल्ला मच रहा था कि रथ वही चला रही है, इसलिए चुप रहो, कह दो हाँ हमें पता है। वो दादा बेचारे भोले भाले, अच्छा। सुभद्रा दोनों को बुलाया। सुभद्रा की मुस्कुराहट देखकर, प्रसन्नता देखकर समझ गए महाराज कि श्री अर्जुन और सुभद्रा दोनों से दिव्य स्नेह करते। दादा ने तुरंत उसकी प्रसन्नता को स्वीकार कर लिया और बहुत सुंदर मंगल में दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार अर्जुन और सुभद्रा देवी का मंगल में भाव से संपन्न हुआ। खूब दोनों भाइयों ने आंखों में आंसू भर भर के विदा किया। खूब सुख बना, खूब आनंद हुआ। विदाई के समय कहा दोनों ने, बहन हम तुझे क्या दें, हम तुझे क्या दें? सुभद्रा जी रोती हुई बोली, भैया इस बार तो आप मुझे विदा कर रहे हो, पर एक वचन दो कि आप सदा मेरे साथ रहोगे। भगवान ने वचन दिया, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसी वचन को पूरा करने के लिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, श्री सुभद्रा जी और बलराम जी एक साथ खड़े होकर पूरी दुनिया के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं।
श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।